बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जिस तरह से आप जानते हैं कि हमारे पंजाब की सकाफ़त को, कल्चर को, हमारी ट्रेडिशंस को फैलाने के लिए, उनको आगे लेकर जाने के लिए, अगली नस्ल तक मुंतकिल करने के लिए काफ़ी लेजेंड्स लोग ऐसे हैं जो हर इलाके में आबाद हैं। आज हम मौजूद हैं ज़िला जेहलम की खूबसूरत वादियों में, और ख़ूबसूरत वादियों में एक खूबसूरत सा गाँव राखा दमयाल, इसमें हम मौजूद हैं जो तहसील सहावा में आता है। और यहाँ एक ऐसी लेजेंड शख्सियत जो डिसेबल हो चुके हैं, अल्लाह पाक की तरफ से उनको ये एक जो है ऐसा अलमिया हुआ कि जिसकी वजह से वो डिसेबल हो गए, जबकि पहले वो बहुत अच्छे शाह सवार भी थे और घोड़ा डांस के कल्चर को प्रमोट भी करते थे। तो आइए आपकी मुलाकात चौधरी खालिद साहब महमूद साहब से करवाते हैं जो राखा के रहने वाले हैं, और आपकी मुलाकात तस्कीन खालिद से करवाते हैं जो BS फिज़िक्स की स्टूडेंट हैं और माशाल्लाह से बहुत अच्छे से, जिस तरह से उन्होंने एजुकेशन हासिल की, उसी तरह से राइडिंग की फील्ड में भी एक स्टेप आगे हैं और राइड करना पसंद करती हैं। और राइडिंग के साथ साथ नेज़ाबाजी के इवेंट्स में जाना और नेज़ाबाजी करना उनका ख्वाब है, अपने बाप के इस ख्वाब को फुलफ़िल करना चाहते हैं। और उनके साथ आपकी मुलाकात चौधरी हसनात साहब से भी करवाते हैं जो घोड़ों को तैयार करते हैं, लादुन कालना, घोड़ा डांस के कल्चर को परवान चढ़ाने में या प्रमोट करने में अहम किरदार अदा करते हैं। तो आइए नाजरीन, जिस तरह से मैं राखा दमयाल की बात कर रही हूँ, तो आज हम मौजूद हैं राखा दमयाल में और आपकी मुलाकात चौधरी खालिद महमूद साहब से करवाते हैं। तो आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम जी, ठीक है जी, तुझे सुनाओ? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। जो सब जिस तरह से आप बहुत पहले से, आपके आबा अजदाद भी, आप भी सकाफ़त को प्रमोट करते रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे? पहले की सकाफ़त में और अब की सकाफ़त में क्या फ़र्क है? अब की सकाफ़त जो है ना, ये अच्छी है अपने दौर की, पर जो सकाफ़त पहले थी ना, जी जी, वो अब नहीं है। उसलिए जो सवार का भजना होता था वो 16 नंबर होते थे, सवार के, घोड़े के, किले के। अब जो है ना, इसके 4 नंबर रह गए हैं। जो 4 नंबर ले जाए वो जो है ना, समझ लो उसने जीत लिया, उसने जीत लिया है। सही। जैसे पुराने दौर में जो है ना, वो 16 पॉइंट होते थे, घोड़े के, नेज़े के, सवार के। जो घोड़ा अच्छा भजे, सवार अच्छा भजे। अब जो है ना, इस दौर में जो 4 नंबर ले जाए वो बस नंबर ले जाता है। पहले सब तो जड़ा आगाज है ये सरगोधन एरिए च होया जी जी, असां दी नंबर थोड़ी है, एडी किताब नहीं पढ़ी एडी लम्मी। तो मैं जी मेरी उम्र सी 9 साल, मैं जब नेज़ाबाजी शुरू की थी है, तकरीबन जड़ा ना 22 साल की थी है। सही। 22 साल तो बाद मेरे ना हादसा होया, तो फिर जड़ा ना खुद छोड़ देती है। 6-7 घोड़े मैंने रखे हुए हैं। तो मेरे कज़न हैं जो 2 नेज़ाबाजी करते हैं, एक घोड़ियां डांस सिखाता है। तो बस काम चलता है। 14 साल से मैं इधर मेला करा रही हूँ, नेज़ाबाजी, कबड्डी, बैल दौड़। जिस तरह तुसी आगाज़ किया सी घोड़ियां दा, और माशाल्लाह 5-6 घोड़े रखे ने और सकाफत का भी आगाज़ किया। हुण ਉਹੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਭੱਜਦੇ ਸੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਲੱਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋ, ਇਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ? जी बिल्कुल कोऑपरेट करते हैं, पूरा ताउन करने। हफ्ते महीने च 1-2 दफ़ा इधर मिलन आने। और भी कोई काम काज पै जाए तो बिल्कुल ताउन करने। सारे संगी दोस्त मेले तो भी बहुत ताउन करते हैं। बहुत अच्छा लगेगा जी। जी जी। अगर वो अच्छा घोड़ा भजासी तो बहुत अच्छा लगसी, पूरी सपोर्ट करांगे उन्हें घोड़ा भजान तक, जितना अपना शौक है पूरा करेंगे। तो संगी दोस्त तो अच्छी नेज़ाबाजी करन, बस और कोई मसला नहीं। नाज़रीन, जिस तरह से ताज़ेदारी या घोड़े रखना, घोड़ों का शौक़ पालना,
ये पंजाब की सकाफ़त का हिस्सा है। तो इसी तरह से हमारे लेजेंड शाह सवार ऐसे भी होते हैं जो नेज़ाबाजी के साथ साथ घोड़ा डांस के कल्चर को प्रमोट करते हैं। जो सबकी कहानी आपने सुनी है, जिस तरह से वो करते थे, इस नेज़ाबाजी करते थे, घोड़ों को प्रिपेयर करते थे, घोड़ों को डांस के लिए प्रिपेयर करते थे, एक अच्छे ताज़ेदार थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक प्रॉब्लम ने उनकी ज़िंदगी को थोड़ा सा मसखूस कर दिया और बिकॉज ऑफ दैट उन्होंने अपने इस मशगले को इधर ही छोड़ा। अब उनकी बेटी जो है तस्कीन खालिद, वो मैं जिस तरह से आपको बता रही थी कि BS फ़िज़िक्स उन्होंने किया है। आइए उनसे पूछते हैं, वो राइडिंग कर रही हैं, किस शोबे में आगे उनका जाने का इरादा है। तस्कीन, जिस तरह से आप एक स्टूडेंट हैं और आपने BS फ़िज़िक्स किया है माशाल्लाह से, तो राइडिंग की तरफ आप कब और कैसे राग़िब हुई, किस तरह आपको शौक़ पैदा हुआ? राइडिंग का शौक़ इस तरह से पैदा हुआ कि शुरू से ही, बचपन से ही ना हमने घोड़े देखे अपने घर में। कोई ऐसा दिन नहीं आया कि हमने घोड़ा ना हो घर में, पक्के घोड़े थे। तो अब्बू को भी शौक़ था और फिर इस तरह से हम घोड़ों में मतलब काफ़ी शौक़ पैदा हो गया हमें भी। तो अब ये है कि मेरी स्टडी चल रही थी, लेकिन मुझे शौक़ था मैं साथ राइडिंग करूँ, नेज़ाबाजी करूँ। तो अभी मेरी स्टडी कंप्लीट हुई है, तो मैंने सीखा भी है। हाजी ज़ौक़ अख्तर है, मेरे अब्बू के दोस्त हैं, तो उनसे मैंने ट्रेनिंग ली थी। फिर स्टडी की वजह से मैंने छोड़ दी, लेकिन अब मैं दोबारा से इंशाल्लाह ट्रेनिंग लूँगी। अगर हम बात करें कि इस प्रोफेशन में या इसमें आप कितनी आगे तक जा सकती हैं, क्या आप नेज़ाबाजी को अपनाएंगी या घोड़ा डांस के कल्चर को प्रमोट करने में सकाफ़ती लोगों के साथ रहेंगी, क्या करेंगी आप इस पे? दोनों ही अच्छे हैं। घोड़ा डांस भी अच्छा है। पहले तो हमें इतना नहीं था ना, लेकिन जो हम बड़े हुए तो और ज़्यादा शौक़ पैदा हो गया। अब तो मतलब जुनून की लेवल तक पहुंच गया ये शौक़। तो नेज़ाबाजी भी और घोड़ा डांस दोनों ही। आपको एक सेक्शन की ज़रूरत होगी? जी इंशाल्लाह हमारी अपनी सेक्शन होगी। तो आपके साथ कौन कौन होगा? मेरे अपने कज़न हैं, मेरे चाचू लोग हैं, उन्हीं के साथ बनानी है सेक्शन। बिल्कुल सही, वेरी गुड। आज कॉन्फिडेंस की बात आपने की ना, ये सारा हमारे अब्बू की तरफ से हमें मिला है। जी। उन्होंने उन्होंने हमें पढ़ाया भी है, अच्छी तालीम उन्होंने दिलवाई हमें। और हमने अगर ये, क्योंकि आपको पता है कि गांव है यहाँ पे ना लोग नहीं इन चीज़ों को ना आगे प्रमोट करते कि लड़की है घोड़ों पे चढ़ेगी। तो लेकिन मेरे अब्बू हैं, वो हर जगह सपोर्ट करते हैं। मैंने अब्बू से बोला कि हमने ना नेज़ाबाजी करनी है, तो अब्बू ने बोला ठीक है कोई बात नहीं, आप करो, अपने शौक़ सारे पूरे करो। तो ये सारा कुछ हमें अब्बू की तरफ से मिला है। आपकी इंस्पिरेशन किसी शख्सियत से जिसको आप बड़ा परफेक्ट शाह सवार समझती हैं? मेरे अब्बू। सही, मतलब आइडियल उन्हीं को मानती है, उन्हीं को मेरे अब्बू। क्योंकि ये जो घोड़ों का शौक़ है ना, ये घोड़े पालना ये बहुत मुश्किल काम है। और आपको पता है कि 20 साल हो गए हैं मेरे अब्बू डिसेबल हैं, और इसके बावजूद अब्बू का ना ये शौक़ ख़त्म नहीं हुआ, अभी तक चल रहा है। बहुत सी मुश्किलात आती हैं, बहुत चीज़ों को यहाँ पे गाँव में रह के और सब चीज़ों को देखना पड़ता है, लेकिन मेरे अब्बू ने हिम्मत नहीं आ रही और अभी तक ये शौक़ चल रहा है। और आगे इंशाल्लाह मैं चलाना चाहती हूँ, क्योंकि हमारा भाई भी नहीं है, हम 2 सिस्टर ही हैं। तो मुझे बहुत शौक़ है और मैं चाहती हूँ कि अब्बू को, हम देखते हैं ना कि अब्बू का जो शौक़ है रुक गया था एक टाइम पे। मैं चाहती हूँ कि ये शौक़ चलता रहे, अब्बू भी देख के खुश होंगे, क्योंकि अब्बू को यही एक काम है कि चलो घोड़े हैं, उनको देखते हैं, खुश होते हैं। घोड़े हमारे पास देसी हैं, तो मुझे भी देसी घोड़े ही पसंद है। मैं चाहती हूँ उन्हीं पे नेज़ाबाजी करूँ। बिल्कुल सही। सीख लिया घोड़े को, अब तो मैं खुद बाहर निकाल भी लेती हूँ, अंदर बांध भी लेती हूँ, हर चीज़ पता है, क्योंकि हमने तो शुरू से ही घोड़े देखे ना। काठी क्या, नारी क्या, लगाम, तलियारा, हर चीज़ों से वाकिफ़ है। और सारी चीज़ें हमें बहुत पसंद है ना, शुरू से ही। घोड़ों की आवाज़ तक हमें इतनी पसंद है, तो काफ़ी कुछ सीखा है मैंने। घोड़ी पे बैठना भी। ਜਿਹੜਾ छोटा बछेरा होना ना, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਨਾ 10 दिन कैदा करना है, यानी कि हल्की नारी ਨਾਲ। फिर तकरीबन 10 दिन ਅਸੀਂ ਚਲਾਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। फिर चला के जिवें पहली ते बच्चा बालदे हो, दूसरी ते इंज ही ਉਹਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਸਹੀ। ਹਲੋ ਬੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਹਸਨਾਤ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਤੇ ਕੋਈ ਉਸਤਾਦ ਹੋਣੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ? जी मेरे उस्ताद मोहतरम जनाब तनवीर हैदर बरमाना साहब ने ज़िला जंग। ਸਹੀ। ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਾ ਸੀ ਸਿੱਖਣ ਵਿੱਚ? ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਸਾਲ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਸਰੇ ਬਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇਜ਼ਾਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਘੋੜੇ ਡਾਂਸ ਦੇ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋ, जी ਇਹ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਹੀ ਸਿਰਫ ਘੋੜਾ ਡਾਂਸ ਦਾ ਸੀ ਬਿਰਕਾ।
मतलब बाकी- घोड़ा डांस वास्ते घोड़ा जी, पकड़ना। जी जी अच्छा, बड़ा मुश्किल ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰਨਾ। ਲਾਦੂ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਵੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਰਾ ਕੰਮ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਿਖਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਉਹਨੂੰ। ਸਹੀ ਸਹੀ। ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਡਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤ ਥੋੜਾ ਨਹੀਂ ਡਰਾਉਣ ਨਾਲ ਘੋੜੇ ਫਿਰ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਚਲਾਈ ਨਾ ਹੂੰ। ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕੰਮ ਸਿੱਖਦੇ। ਆਪਣੇ ਏਰੀਆ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਘੋੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ। ਉਹ ਘੋੜਾ ਸੀ ਚੌਧਰੀ ਖਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸੀ, ਜੀ ਜੀ। ਫਖਰੇ ਰਾਖਾ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਹੂੰ ਤੇ ਆਉਣੀ ਵੇਚਿਆ ਨੇ ਹੂੰ। ਉਹਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਂ 2 ਸਾਲ ਲਾ ਕੇ ਸਿਖਾਇਆ ਸੀ ਚੌਕੜੀ ਡਾਂਸ ਤੇ। ਇਹ ਫਿਲਹਾਲ ਘੋੜਾ ਮਿੱਸਾ ਹੈ, ਹੂੰ। ਮਿੱਸਾ ਕਸਵਾਲ ਹੈ ਰਾਜਾ ਕਯੂਮ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਰਾਜਾ ਕਯੂਮ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਮਿੱਸਾ ਕਸਵਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਨੇ। ਮਿਸਾ ਕਸਵਾਲ ਤੋਂ। ਕਾਫੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਾਣ ਦਾ ਇਤਫਾਕ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਐਸੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਇਨਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਕਿ ਇਹ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਘੋੜਿਆਂ ਨਾਲ ਹਾਰਸ ਲਵਰ ਹੈ, ਘੋੜਿਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਨੇ, ਚੌਧਰੀ ਖਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਚੌਧਰੀ ਘੋੜੇ ਖਾਲਦ ਨੇ। ਸਾਹਿਬ। ਜੀ ਜੀ। कैसा लगता है अपने घर ही देख के घोड़ियां दे इस प्यार नु मुहब्बत नु इस सिस्टम नु? ਇਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਜੀ। ਇਹ ਘੋੜਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਆਪਣੇ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਐਵੇਂ ਹੀ ਘੋੜਿਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੋ ਤੇ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਨਾ। ਕਿਹੜੀ ਫੀਲਡ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ? ਨੇਜ਼ਾਬਾਜ਼ੀ ਦੀ, ਘੋੜਾ ਡਾਂਸ ਦੀ ਜੀ, ਜੀ। ਜਾਂ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਟੇਮਡ ਕਰਨ ਦੀ? ਇਹ ਘੋੜਾ ਡਾਂਸ ਦੀ ਫੀਲਡ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਉਂ? ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਘੋੜਾ ਘੋੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਡਾਂਸ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ। ਹੂੰ। ਘੋੜਾ ਡਾਂਸ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਬੜਾ ਲੱਗਦਾ, ਤਕਰੀਬਨ 2.5 ਤੋਂ 3 ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ। ਹਰ ਡੇਰੇ ਤੇ ਡੇਲੀ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਦਿਨ ਰੱਖੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਘੋੜਾ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਡੇਲੀ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਐਸਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਰੀਸੈਂਟਲੀ? ਔਰ ਇਹ ਮਿੱਸਾ ਕਸਵਾਲ ਹੀ ਹੈ ਫਿਲਹਾਲ। ਮਿਸਾ ਕਸਵਾਲੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਘੋੜਾ ਕਿਹਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੱਛਾ ਡਾਂਸ ਕਰਦਾ ਔਰ पंजाब लेवल पे फेमस हो? चौधरी साहब का ही है। चौधरी साहब। जी जी। जी तो नाज़रीन, जिस तरह से आपने बातें सुनी हैं चौधरी खालिद साहब की, एक अच्छे शाह सवार थे, एक लेजेंड। इस वक्त अल्लाह पाक की तरफ से बस अल्लाह पाक ने उनको जो है मतलब इस तरह कर दिया कि वो अब नहीं कर सकते कोई भी वर्क, डिसेबल हो चुके हैं। लेकिन ख्वाब जिस तरह से आप जानते हैं कि बेटियों की कोशिश होती है कि बाप के ख्वाब को फुलफ़िल करें, तो इसी तरह से तस्कीन खालिद भी चाहती हैं कि अपने वालिद के इस शौक़ को, जिस तरह से वो हार्स लवर थे, जिस तरह से वो अपनी सकाफ़त को प्रमोट करते थे, वो भी नेज़ाबाजी का हिस्सा बने और अपने इलाके में अपना नाम कमाएं और साथ साथ अपने वालिद के नाम को रोशन करें, ताकि वालिद साहब जो आज से 20 साल पहले ख्वाब अपने दिल में लेकर आज भी बैठे हैं, तो वो ख्वाब जो है वो बेटी के रूप में पूरा हो। जिस तरह से उन्होंने कहा कि उनका भाई नहीं है, तो बेटियां भी बेटे ही होते हैं और भाई होते हैं, और ऑब्वियसली वो एक प्रोसेस होता है जिससे के तहत बेटियां चाहती हैं कि अपने वालिद का ख्वाब जो है हर हाल में पूरा करें। जिस तरह से हम बात कर रहे थे चौधरी हसनात साहब से, और हसनात साहब घोड़ा डांस के कल्चर को भी प्रमोट करते हैं और साथ ही साथ घोड़े तैयार भी करते हैं। तो बड़ा अच्छा है, जहाँ जहाँ घोड़ों को प्रिपेयर करवाना हो, हसनात साहब जो हैं उनके साथ कांटेक्ट करें, ताकि आपके घर भी एक अच्छा कल्चर, एक अच्छी सकाफत बन सके। इंशाल्लाह मेरी और आपकी मुलाकात होगी फिर किसी नए प्रोग्राम में। तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।